व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले ये समझें कि सैंपल स्पेस क्या है। ठीक है, सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स मींस रिजल्ट्स। यहाँ पर हम रिजल्ट्स को आउटकम्स कहेंगे। हम कहेंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो आएंगे वो सेट जो होगा वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि एक कॉइन है, उसे हम फ्लिप कर रहे हैं। अब एक कॉइन जब हम फ्लिप करते हैं तो उसके टू पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, हेड एंड टेल। So this set will be called this set will be known as a sample space। ठीक है, sample space when a coin is flipped। ये sample space बन गया इसका। अब sample space में यहाँ पर हमने जो H और T लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? H रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को और T रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को। ठीक है, अब इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस के बाद एक और टर्म इस प्रोबेबिलिटी में आप बार बार सुनेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है इसमें सैंपल स्पेस और इवेंट, ये आप बार बार सुनेंगे, ये दो नाम। ठीक है, ये दो वर्ड्स बार बार सुनेंगे। तो इवेंट क्या है? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। अब सबसेट किस तरह से बनाएंगे सैंपल स्पेस के और क्यों बनाएंगे ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। सैंपल स्पेस हमारे पास है। अच्छा, सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक कॉइन का जो सैंपल स्पेस हमने अभी बनाया था वो क्या बना था? एक कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस बनता है एच और टी। ठीक है, ये दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल सबसेट एक ये हो सकता है जिसमें मैं सिर्फ एच को ले लेती हूँ, हेड हो सकती हूँ, हेड कर लेती हूँ। और एक आउटकम, एक जो है वो सबसेट ये हो सकते हैं। अब ये सबसेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सबसेट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये तो मैंने ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं कि कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड। ठीक है, तो हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड? ठीक है, दैट सेट विल बी नोन एज सैंपल स्पेस। सही है, सैंपल स्पेस में से अब ये तो मैंने ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए। अब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एक कॉइन को टॉस करती हूँ और मेरे पास रिजल्ट आ जाता है हेड। ठीक है, तो इससे जो मैं सेट, इसे जिस सेट की शक्ल में मैं लिखूंगी, इस सेट को मैं कहूंगी कि ये एक इवेंट है। ठीक है, तो ये एक सबसेट हो गया, ये एक सबसेट हो गया। जितने भी सबसेट एक सेट के बनते जाते हैं हम कहते हैं कि ये इवेंट है। अब इवेंट क्या चीज है? इवेंट हम हर उस सबसेट को कहेंगे, हर उस सबसेट जो है वो हर वो सबसेट इवेंट कहलाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? सैंपल, हमने चूंकि टॉपिक तो हमारा प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस और इवेंट जो है ये इसके कॉन्सेप्ट हम प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो क्या कहलाती है? probability is a chance of occurrence, a chance of occurrence of an event। ठीक है, ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, होने या ना होने के चांसेस को हम कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात के क्या चांसेस हैं कि आज पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है ये। सही है, तो अब यहाँ पर हम जब प्रोबेबिलिटी की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि चांस ऑफ अक्रेंस है। अब चांस ऑफ अक्रेंस किस चीज का? एक इवेंट की। अच्छा, ये इवेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने स्पेलिंग इवेंट की गलत लिख दी है, ये इवेंट है। इवेंट है। ठीक है, इवेंट। सही है, चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट है। अब यहाँ पर जब हम इवेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन इज फ्लिप्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड? ठीक है, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड? तो जब कॉइन को हम टॉस करते हैं उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी लेट सपोज हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम इस प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या हम कहेंगे? हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है, इवेंट ए कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट,
ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला आप लोग अपने पास नोट कर लें। इस पूरे कोर्स में, इस हर टाइप की बुक में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है वो यही है। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अभी सैंपल स्पेस का, यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, ये हमारे पास हो गया है इसका फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, क्या फॉर्मूला बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ए, ठीक है, एन स्मॉल एन में नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए यूज कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला मेरे पास बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। फॉर्मूले को आप जब भी लिखें उसको बार बार पढ़ा करें। ठीक है, बार बार पढ़ने से फॉर्मूला जो है वो याद हो जाता है। और प्रोबेबिलिटी का हर जगह यही फॉर्मूला यूज होता है। कंडीशंस कैन बी डिफरेंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशंस वो हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के डिस्कस कर रहे हैं। जब तक आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप प्रोबेबिलिटी के फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड। अब मेरे पास इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट क्या बनेगा? मैं कहूंगी कि लेट ए, में इवेंट को नाम दे रही हूँ, ए इवेंट क्या हो गया, लेट ए बी द इवेंट, या ई कह दें, लेट ई बी द इवेंट। और इवेंट क्या होगा? गेटिंग अहेड। ठीक है, गेटिंग अहेड, ये मेरा इवेंट हो गया। ठीक है, मैंने इवेंट को नाम दे दिया। इवेंट को हमेशा आपने किसी लेटर से रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है किसी कैपिटल लेटर से, एस के अलावा। एस चूंकि हमने सैंपल स्पेस के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी जेड तक कोई सा भी लेटर आप यूज कर सकते हैं, इवन A1 A2 A3, इस तरह से भी, अगर ज्यादा इवेंट्स हैं आपके पास तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने इवेंट को नाम दे दिया ए। इवेंट क्या होगा? इवेंट कौन से सबसेट को कहेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड। मैंने पूछा कि एक हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उस इवेंट को मैं एक नाम दे दूंगी ई का। अब मैं देखती हूँ कि मेरे इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आते हैं। इवेंट चूंकि हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस होगा। तो सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस मतलब सैंपल स्पेस पहले बना लेना है किस चीज का, कि व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड। आपसे कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है? अ कॉइन इज फ्लिप्ड, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सैंपल स्पेस। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके। इसमें से मुझे अपना इवेंट निकालना है, इसमें से मुझे वो निकालना है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गेटिंग अहेड की। अब हेड क्या है, इसमें कितने हैं हम ये देखेंगे। इसमें एक हेड है, तो मैं इस एक हेड को यहाँ पर लिख दूंगी। ये मेरा बन गया है इवेंट। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ई की। ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, ये न्यूमरेटर में आएगा। सो द इवेंट इज ई, ये इवेंट है। नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट इज 1, एक ही आउटकम है, एक ही रिजल्ट है इसके अंदर। तो मैं कहूंगी 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ये रहा, सैंपल स्पेस में दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 2। इसका मतलब है कि 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 50% चांसेस हैं हेड के आने के। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड। तो व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड, सो दिस विल बी द सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ये हमारा इवेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम गेटिंग अ टेल, सॉरी, गेटिंग अ हेड की बजाय लिख देंगे गेटिंग अ टेल। सो इवेंट बन जाएगा हमारा टी। यहां से हम यहाँ लेंगे सबसेट, हमेशा इसमें से निकालना है आपने, सैंपल स्पेस में से इवेंट निकलेगा। टी को निकालेंगे इसमें से, यहाँ टी लिख देंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी, क्या होगा, इसमें एक ही आउटकम रहेगा, वन नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, अभी हम इसके आगे और एग्जांपल्स करेंगे तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और किस किस चीज की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी हम जब दो कॉइन्स फ्लिप करेंगे तब किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो अभी एक कॉइन की बात हो रही है, व्हेन टू कॉइन्स आर फ्लिप्ड सो दिस विल बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, दो कॉइन्स फ्लिप करेंगे तो क्या बनेगा, हेड 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 मीन्स के मे बी फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए और सेकंड कॉइन पे भी हेड आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड टेल, मे बी फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए और सेकंड कॉइन पे टेल आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टेल हेड, फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए और सेकंड कॉइन पे हेड आ जाए। और थर्ड फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों कॉइन्स पर हमारे पास आ गया है टेल। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आउटकम्स बन गए फोर, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आए फोर। सही है, यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हेड और टेल के एग्जाम्पल में बनेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है चूंकि दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, और दो कॉइन्स हमने फ्लिप किए हैं, दो कॉइन्स हैं और दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ आउटकम्स एक एक कॉइन के दो ही होते हैं, हेड होता है या टेल होता है। और ये जो मैंने पावर में लगाया है ये कितने टाइम्स आपने रिपीट किया मतलब कितने कॉइन्स आपने लिए हैं। तो 2 raised to the power 2 इज 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे 4। इससे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने क्या लिया था, वन कॉइन लिया था। तो टू पॉसिबिलिटीज होती हैं कॉइन की और कॉइन है वन, तो हम मेरे पास सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स बने थे 2। ठीक है, अच्छा तो अब देखते हैं कि इसमें से अगर हम मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगी। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड्स अकर्स व्हेन टू कॉइन्स आर फ्लिप्ड। ठीक है, अब किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कि टू कॉइन्स फ्लिप किए हैं और हमारे पास एग्जैक्टली टू हेड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना इवेंट बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने से पहले सैंपल बनाते हैं और सैंपल के बाद इवेंट बनाते हैं। सैंपल कहाँ से बनाएंगे, सैंपल ये होगा कहाँ से, किस एक्सपेरिमेंट में से प्रोबेबिलिटी का पूछा, इस एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी का पूछा व्हेन टू कॉइन्स आर फ्लिप्ड। तो टू कॉइन्स आर फ्लिप्ड के लिए हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन टू कॉइन्स आर फ्लिप्ड, तो इसके लिए सैंपल स्पेस बन जाएगा ये। सबसे पहले हम ये बनाएंगे। ये बनाने के बाद हम अपने इवेंट को देखेंगे। इवेंट क्या है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड्स अकर्स। तो टू हेड्स यानी गेटिंग टू हेड्स जो है ये हमारा होगा इवेंट। ठीक है, तो इस इवेंट को हम नाम दे देंगे ए का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ए इवेंट को मैंने नाम दिया है गेटिंग टू हेड्स, ये मेरा इवेंट है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। जब आप ये लिख लेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा एग्जामिनर को कि आप जो इंस्ट्रक्टर होगा उससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको समझ आ रही है कि इवेंट आपने किसको आपने इवेंट कहना है। ठीक है, आपका इवेंट क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस इवेंट में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं। आउट इवेंट हमेशा सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, तो हमेशा सैंपल स्पेस में से ही हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। किस तरीके से, गेटिंग टू हेड्स है, गेटिंग टू हेड्स का सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें एग्जैक्टली टू हेड्स आ रहे हैं, वरना इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, एंड देयर इज नो हेड इन द फोर्थ आउटकम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये एक ही आउटकम है, इस सेट में हमने लिख दिया इसे। ये हमारा बन गया टू हेड्स का, गेटिंग टू हेड्स का इवेंट। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट, सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन दिस इवेंट, वन। सिर्फ एक ही आउटकम है, एक ही रिजल्ट है। ठीक है, ये एक रिजल्ट काउंट हो रहा है क्योंकि टू टू कॉइन्स एक साथ फ्लिप हुए हैं। ये एक रिजल्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ये दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, ये तीसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, और ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। सो देयर आर फोर आउटकम्स। एक आउटकम इसमें से ऐसा है जो हमारी इवेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो हमने उसमें से एक इवेंट एक आउटकम हमने लिख दिया। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट जो है वो क्या है, वो वन है। ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी अब लिखते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, ए इवेंट को हमने नाम दिया है, इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट। ठीक है, तो वो है वन,
divided by number of outcomes in the sample space. तो sample space में 4 outcomes हैं, there are 4 outcomes in the sample space, तो 1/4 इसकी probability हो जाएगी. Probability of this event is 1/4. ठीक है, वरना आपको एटलीस्ट की कंडीशन जो है वो सही से समझ नहीं आएगी. एटलीस्ट का मतलब होता है कि वो कंडीशन और उससे आगे की, यानी कि मैक्सिमम तक हम जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास इवेंट है कि एटलीस्ट वन टेल, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. अब एटलीस्ट वन टेल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवेंट बनाएंगे. इवेंट को मैंने बी का नाम दिया, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. एटलीस्ट वन टेल का मतलब ये है कि वन एंड मोर देन वन. ठीक है, मैंने इससे पहले लिखा हुआ था एटलीस्ट टू हेड्स, तो वो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास कंडीशन इस तरह की थी, हमारे पास सैंपल स्पेस ऐसा था कि इसमें मैक्सिमम टू ही है, तो टू से आगे हम जा नहीं सकते, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती. ठीक है, तो इसलिए मैंने इस एग्जांपल को चेंज किया एटलीस्ट वन टेल, ताकि मैं आपको एटलीस्ट की कंडीशन को सही से समझा सकूं. ठीक है, एक्सप्लेन कर सकूं एटलीस्ट की कंडीशन को. अब यहाँ पर एटलीस्ट वन टेल का, एटलीस्ट वन टेल मीन्स के वन एंड ग्रेटर देन वन. सही है, वन एंड मोर देन वन. सही है, तो वन एंड मोर देन का मतलब क्या हुआ कि जहां ए वन टेल है वो भी लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला इवेंट लेंगे, आउटकम लेंगे, और ये वाला इवेंट आउटकम भी लेंगे. ठीक है, एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट वन मीन्स के वन एंड मोर देन वन. ठीक है, जैसे एटलीस्ट की एग्जांपल को आप इस तरह से समझें, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे एक ग्रुप बनाना है 5 स्टूडेंट्स का, और मेरे पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है. ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे सेक्शन ए से एटलीस्ट 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने ही करने हैं. मतलब एटलीस्ट 3 का मतलब ये है कि मैं 3 से ज्यादा भी इस सेक्शन ए से सेलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन 3 तो मुझे करने ही करने हैं इस सेक्शन से. ऐसा भी हो सकता है कि मैं चारों इस सेक्शन से सेलेक्ट कर लूं, या फिर 500 स्टूडेंट इसी सेक्शन से सेलेक्ट कर लूं. ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि वन एंड मोर देन वन. अगर यहाँ एटलीस्ट टू होता, टू एंड मोर देन टू. एटलीस्ट थ्री होता, थ्री एंड मोर देन थ्री. कितना मोर, जहां तक आपके पास सैंपल स्पेस में मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक जाएंगे. ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास एटलीस्ट वन की कंडीशन बताई है इन्होंने, एटलीस्ट वन टेल की, और हमारे पास जो यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन है वो टू टेल की है, तो हम वन टेल वाले भी ले लेंगे और टू टेल वाले भी ले लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा इवेंट. ठीक है, यानी कि हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. अब हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर 3. ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर 3. हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या बन जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में 4 है, ठीक है, और इवेंट में हमारे पास 3 है. तो ये हमारे पास हो गया व्हेन 2 कॉइन्स आर फ्लिप्ड. अब 2 से ज्यादा अगर कॉइन्स आ जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किस तरीके से सैंपल स्पेस बनाएंगे. अब हम ये देखते हैं कि व्हेन 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड. ठीक है, अब 3 कॉइन्स जब फ्लिप्ड होते हैं तो हमारे पास आउटकम कुछ इस तरह का बनता है. कितने बनेंगे हमारे पास आउटकम्स, 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 3 से हमारे पास आएगा 8. 2 are the total possibilities when a coin is tossed. ठीक है, and we are tossing 3 coins at a time. सही है, तो हमारे पास 2 raised to the power 3 से आ जाएगा 8. सो देयर विल बी 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट. कौन कौन से बनेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल. ठीक है, हेड टेल हेड, अभी इसी टेल की पहले पोजीशन बदलते जाएं, जो पॉसिबिलिटीज जितनी आ सकती हैं, और फिर टेल हेड हेड. ठीक है, फिर अब टेल को दो दो करते जाएं, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल. ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, इसका मतलब ये कि हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, मे बी कॉइन 1 पे और कॉइन 2 पे हेड आ जाए, और थर्ड कॉइन पे हमारे पास टेल आ जाए. सही है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सैंपल स्पेस बन जाएगा. अब इस सैंपल स्पेस में से हम अपनी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करते हैं. हम देखेंगे कि इसमें से प्रोबेबिलिटीज को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड. इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अब एक्सपेरिमेंट बदल गया, इवेंट वही है, व्हेन 2 हेड्स आर गेटिंग 2 हेड्स, इवेंट वही है, एक्सपेरिमेंट बदल गया. वहां 2 कॉइन्स आर फ्लिप्ड था, यहाँ 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड है. इसका मतलब है क्या चेंज होगा, हमारे पास सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, और जब सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा तो सबसेट इज इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, तो ऑब्वियसली इवेंट में भी आउटकम्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने आउटकम्स, इवेंट के लिए जो आउटकम सेलेक्ट करने हैं वो सैंपल स्पेस में सेलेक्ट करने हैं.
ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपने इवेंट को नाम देंगे। इवेंट को मैंने नाम दे दिया गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। यहाँ लिखा होगा इवेंट के लिए आपको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट विल बी द इवेंट। किसी अल्फाबेट से, किसी कैपिटल लेटर से आपने इसको डिनोट कर देना है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे पहले देखते हैं। कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। एटलीस्ट, एटलीस्ट नहीं है सॉरी, इसके अंदर सिर्फ गेटिंग 2 हेड्स है। ठीक है। गेटिंग 2 हेड्स की इसके अंदर कंडीशन है, तो गेटिंग 2 हेड्स इसमें से ले लेते हैं, इसको काट दें। ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड्स नहीं है, गेटिंग 2 हेड्स है, ये नहीं है इसके अंदर। अब गेटिंग 2 हेड्स के लिए क्या क्या इवेंट हमारे पास बनेगा, हम ये देखते हैं कौन कौन से आउटकम्स हमारे पास आएंगे। हमारे पास आउटकम्स आएंगे कौन से, 2 हेड्स जिसमें है, एक ये वाला आएगा आउटकम, एक ये वाला आउटकम आएगा, एक ये वाला आउटकम आएगा, और बस और कोई आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि बाकी किसी भी आउटकम में 2 हेड्स नहीं है। 2 से ज्यादा हेड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट नहीं लिखा था। जब एटलीस्ट होगा तब हम उससे ज्यादा वाली कंडीशन पे भी जाते हैं। जब एटलीस्ट नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि हम उसी कंडीशन पे स्टॉप हो जाएंगे। सही है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इसका नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट कितने हैं, 3। सही है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर 3 और नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 8। तो 3/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। ठीक है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, इसकी एक और कंडीशन देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पूछते हैं हमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड्स वाला करते हैं। ठीक है। ऊपर हमने 2 हेड्स वाली एग्जांपल की, ये गलती से एटलीस्ट मैंने लिख दिया 2 हेड्स वाली एग्जांपल की। अब यहाँ यानी कि वहाँ एग्जैक्टली 2 हेड्स है और यहाँ एटलीस्ट 2 हेड्स है। अब जब एटलीस्ट 2 हेड्स की बात करेंगे, सबसे पहले इवेंट को नाम दें। सबसे पहले आपने इवेंट को नाम देना है हमेशा। तो बी क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। हमारे पास 2 हेड्स है ना, तो पहले 2 हेड्स वाले काउंट करें जिसमें 2 हेड्स हैं। तो 1 2 3 ये वाले आउटकम हो गए। अब मोर देन 2 वाले भी काउंट करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट है, एटलीस्ट 2 मीन्स 2 एंड मोर देन 2। ठीक है। तो ये 3 वाले भी हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 4/8। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर 4 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 8। ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से एक कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटीज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं कि जब हम एक डाई रोल करते हैं, एक सिंगल डाई रोल करते हैं, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटीज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी बनाने से पहले आपको इसका सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट। अब एक कॉइन को जब टॉस, अब एक डाई को जब हम फ्लिप करते हैं या इसको जब हम रोल करते हैं सॉरी, तो हमारे पास क्या आएगा, किस तरीके से हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, इसका इस तरीके से सैंपल बनेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 6 ही हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास टॉप फेस पे 1 आएगा, क्योंकि हम टॉप फेस पे जो आते हैं उसी को कंसिडर करते हैं ना। तो यहाँ 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है। तो ये बन गया सैंपल स्पेस व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड। ठीक है। अब इसमें से प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अकर्ड। सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर अकर्स व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड। इवन नंबर अगर, अच्छा सिंगल डाई इज रोल्ड, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, किस चीज में से आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सिंगल डाई इज रोल्ड, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो सिंगल डाई इज रोल्ड के लिए ये सैंपल स्पेस हमारा बनेगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड इज दिस। इसके बाद हम अपना इवेंट लिखेंगे। इवेंट क्या बनेगा, इवेंट होगा गेटिंग एन इवन नंबर। इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। हम इस इवेंट में से क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कौन कौन सी इवन नंबर्स हैं, ये है और ये है। तो हम इस सेट में ये 3 आउटकम्स लिख देंगे, 2 4 एंड 6। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटकम्स आर देयर, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 3। तो 3 number of outcomes in the event divided by number of outcomes in the sample space which is 6। तो 3/6 यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/6। यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने बताना है कि क्या इवेंट है। इस ए की जगह आप इवेंट को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आप प्रोबेबिलिटी लगाकर ब्रैकेट में लिखें गेटिंग एन इवन नंबर।
ए की जगह गेटिंग एन इवन नंबर भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। किस चीज की प्रोबेबिलिटी आ गई? व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड। सही है। अब देखते हैं कि जब 2 डाइस हो जाएंगे तब हमारे पास किस तरीके का सैंपल स्पेस बनेगा। सही है। सैंपल स्पेस अब इसका देखते हैं, सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेगा इसका। अच्छा, इसके सैंपल स्पेस के लिए थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से इसका सैंपल स्पेस बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊंगी 2 लाइंस ड्रॉ करूंगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगी, एक साइड पर मैं लिखूंगी डाई 1, यानी कि D1 इसे मैं कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ मैं लिख रही हूँ डाई 2 कह लो या 1 कह लो, और यहाँ पर डाई 2 कह लो, मर्जी आपकी, जिस जहाँ मर्जी कह लें। ये डाई 1 हो जाएगा, वो डाई 2 हो जाएगा। ये दोनों डाइस मैंने लिख दिए। इस डाइस के नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस डाइस के नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो इस डाइस के नंबर कौन कौन से हैं? इस डाइस के नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसके नंबर हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा और स्पेस देते हैं ताकि हमारे पास जब नीचे हम बनाएंगे, इसके लिए आउटकम्स बनाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ये बनाने हैं। सही है, ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया किस चीज के? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द डाइस 2, डाई 2। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन डाई 1। 1 पे किस तरीके का बनेगा? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास बन गए नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें इसमें ये आउटकम्स आ सकते हैं, इसमें ये आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन चूंकि 2 डाइस एक साथ रोल कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि एक डाई पर क्या आ रहा है, फर्स्ट डाई पर क्या आ रहा है, और सेकंड डाई पर क्या आ रहा है। हम ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास बन रहा है 1, 1। ठीक है, यानी यहाँ पर बनेगा हमारे पास, यहाँ क्या बनेगा? 1, 1। सही है, ये हमारे पास बन गया। यहाँ पर क्या बनेगा? 1, 2। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर क्या बनेगा? 1, 3। ये बन गया। यहाँ पर क्या बनेगा? 1, 4। इस तरीके से हमारे पास ये सैंपल स्पेस का बनेगा। इस यहाँ पर क्या बनेगा? 1, 5। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? 1, 6। ये हमारे पास बन गया पहले का। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? और पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि मे बी पहले वाले पर 2 आ जाए, 2, 1, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आ जाए 2, 2, यानी कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाना है आपने इस तरीके से। ठीक है, ये डाइस मैंने अगली उसमें स्लाइड पर बनाया हुआ है, ये मैं आपको शो करती हूँ अभी। अब ये हमारे पास ये देखें, ये बना हुआ है 2 डाइस का। ठीक है, एक व्हाइट कलर का डाइस है, एक रेड कलर का डाइस है। रेड वाला कलर वाला जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और व्हाइट कलर वाला यहाँ पर ये ब्लैक कलर से शो किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें किस तरीके से बना। 1, 1, 1, 2, 2, 1। यहाँ यहाँ पे ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ से बना, यहाँ मतलब इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन इनसे बदली हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये वाले जो कॉलम है, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, रो की शक्ल में लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप जिस तरह से मर्जी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। देखिए, 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। 6 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? 6 × 6, 36 हमारे पास बनेंगे। अब हम इसमें से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 9 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, टोटल ऑफ 9 मीन्स कि जब, देखो 9 तो होता ही नहीं है डाइस के ऊपर। टोटल ऑफ 9 का मतलब ये है कि दोनों डाइस के ऊपर जो टॉप फेस पे नंबर जाएंगे उसका सम 9 होना चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। तो व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड इज आवर एक्सपेरिमेंट। इसके लिए ये सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हमने बना लिया। इसके बाद इवेंट बनाते हैं। इवेंट में क्या है? टोटल ऑफ 9। ठीक है, गेटिंग टोटल ऑफ 9 ऑन 2 डाइस। तो इस इवेंट में कौन कौन से नंबर जाएंगे, अभी हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि इसके अंदर आ सकते हैं। टोटल 9 जिससे बनता है, इसमें से भी 9 नहीं बनता। 9 हमारे पास यहाँ भी नहीं बनता। 9 हमारे पास यहाँ से शुरू होता है बनना।
यानी कि इस पे हमारे पास 9 बन रहा है, 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6। ये 4 आउटकम्स ऐसे हैं जिससे हमारे पास 9 बन रहा है। तो हम अपने सैंपल्स, हम अपने इवेंट में जो सेट में लिखेंगे आउटकम्स, वो ये 4 लिखेंगे। ठीक है, 3 6 4 5 5 4 6 3। ये हमारे पास वो 4 आउटकम्स हैं। इसमें से ये एक बात याद रखें, दोबारा से बता देती हूँ कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। आपने पहले सैंपल स्पेस बनाना है, उसी में से इवेंट निकालना है। ठीक है, उसमें से पूछिए आपसे कि उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी इस चीज की। ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 4। तो हम लिखेंगे कि 4 है हमारी इवेंट में, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 36। 4 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास इसके आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सॉरी। सही है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर 4, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 36, सो 4 अपॉन 36 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, अब इसके और केसेस देखते हैं कि और अगर कुछ प्रोबेबिलिटी पूछी। अब क्या पूछा है, अब कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस आर रोल्ड तो सैंपल स्पेस विल बी द सेम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इवेंट चेंज हो गया। क्या पूछा है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट वाले डाई पर ऑड नंबर आ जाए। ठीक है, दूसरे डाई की कुछ नहीं बताई हमें कंडीशन, तो दूसरे पे कुछ भी आ जाए, इट विल नॉट बॉदर अस। सिर्फ फर्स्ट डाई पर हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। तो फर्स्ट डाई पर, ये फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई है। ठीक है, फर्स्ट डाई पर हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर, ये भी ऑड है, ये भी फर्स्ट पे ऑड है, ये भी फर्स्ट पे ऑड है, ये भी फर्स्ट पे ऑड है, ये सब फर्स्ट पर ऑड है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, इनमें भी सब पे फर्स्ट पर ऑड आ रहा है, तो ये सारे नंबर्स भी इसी में काउंट होंगे, ये सारे। ठीक है, इसी तरह से 5 1 5 2, देखें सेकंड पे कुछ भी है। ठीक है, हम सेकंड को चेक ही नहीं कर रहे, हमें प्रोबेबिलिटी इवेंट जो दिया है, जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो कंडीशन हमें सिर्फ फर्स्ट डाई पर लगाई गई है। फर्स्ट डाई पर हमारे पास जो है वो ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे वो आउटकम्स हैं, ये देखें इन सब में ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस पे फर्स्ट डाई डाई पर इवन नंबर है। इसमें भी ये भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें भी फर्स्ट डाई पर इवन नंबर है। ये इसने लिया नहीं लिया क्योंकि इसमें भी फर्स्ट डाई पर इवन नंबर है। सही है, तो हम कहेंगे कि हमने ये 18 आउटकम्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए। अब इन आउटकम्स को चाहें तो आप सेट की शक्ल में यहाँ पर लिखने, पहले इवेंट को नाम देंगे और फिर यहाँ सेट की शक्ल में से लिख देंगे। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपने सैंपल स्पेस बना लिया, आप यहीं पर इसे मार्क कर दें, इतना भी काफी है। इवेंट को सिर्फ यहाँ नाम दे दें। अब हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर 18, 18 बन रहे हैं टोटल ये, एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 18 अपॉन 36, यानी कि 1 अपॉन 2। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो भी आप चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और आपको प्रोबेबिलिटी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।